हेलो फ्रेंड्स, एम ट्री के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं एनके गुप्ता। दोस्तों, आज का वीडियोज में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी का गणित का प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 2 1 का 2। इसमें क्वेश्चंस कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो आइए इससे पहले इसका पहला क्वेश्चन को हम लोग पिछले वीडियोज में हल कर चुके हैं। अगर आप लोग देखे हैं तो ठीक है, नहीं देखे हैं तो देख लेंगे। और अगर अपने चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि हर एक नया वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो आइए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब इसका ही शून्यक लाना है। जब इसका शून्यक लाना है तो इसको बराबर में हम शून्य डाल देंगे हल में। अब क्या करना है कि यह जो है शून्यक लाने के लिए इसको हमें गुणनखंड करना पड़ेगा। अर्थात गुणनखंड का नियम है कि ए बी सी जब यह 3 रूप में अगर है तो यह क्या करेंगे, ए और सी को गुना करके और उसे तोड़कर और जोड़ या घटा करके हमें बी का मान लाना है। अर्थात ए में जो है वह है 4 और सी में है जो है 1। तो यहाँ हो गया 4। अब 4 को तोड़ करके 4 लाना है। तो 4 को हम 2 रूपों में तोड़ सकते हैं, 4 गुने 1 और 2 गुने 2। अगर 4 में 1 अगर हम जोड़ते हैं तो 5 हो जाएगा, 1 घटाते हैं तो 3 हो जाएगा, 2 में से 2 अगर घटाते हैं तो 0 हो जाएगा और 2 और 2 जोड़ते हैं तो 4 हो जाएगा। अर्थात हमें यह मिला कि 2 और 2 को जोड़ने पर ही 4 मिलेगा। लेकिन हमें यहाँ -4s चाहिए। इसका माने है कि 2 - 2 लिखेंगे। तो आइए अब चलिए लिखते हैं। एक का सेम ही रहने देंगे, 4s² माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे कि फिर इनको 2 को अलग अलग कर लेंगे। अब इसको हम कॉमन करेंगे। अब यहाँ देखते हैं कि 4s² माइनस 2s में कॉमन, 4 को हम 2 गुने 2 और s को हम s गुने s लिख सकते हैं, 2 गुने s। अब यहाँ कॉमन हम लोग उसी अंक को लेते हैं जो दोनों में हो। तो दोनों में 2 मिल रहा है और s मिल रहा है। अर्थात यहाँ हम 2s कॉमन ले लेंगे। तो बचा क्या इसमें, 2s। अब इस दोनों में 2s कॉमन ही ले लिए तो क्या बचेगा, 1। अब क्या करेंगे, इसका कॉमन में जो चिन्ह बीच वाले में होगा वही चिन्ह हम लेंगे। इसके बाद क्या है कि इस दोनों में तो कोई कॉमन नहीं है तो क्या करेंगे, हम 1 ले लेंगे। यहाँ हो गया माइनस माइनस प्लस 2s और प्लस माइनस माइनस 1। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आपका गुणनखंड अगर सही होगा, शून्यक अगर सही से निकालते होंगे तो यहाँ दोनों का मान इक्वल होगा, सेम होगा। ठीक है। अब फिर हम इसको पुनः कॉमन करेंगे। अब 2s - 1 दोनों में कॉमन है तो बच क्या गया, 2s - 1 बराबर 0। अब हमें शून्यक लाना है तो इस दोनों पार्ट को अलग अलग तोड़ते हैं। 2s - 1 बराबर 0। तो 2s बराबर -1 गया उधर तो प्लस s बराबर 1/2। दूसरा 2s - 1 बराबर 0। तो 2s बराबर -1, s बराबर 1/2। अब हमें कह रहा है सत्यता की जांच करने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा और बीटा मान लेंगे। माना कि अल्फ़ा बराबर 1/2
और बीटा बराबर 1/2। तो आइए अब हम लोग यहाँ पे जांच कर लेते हैं। जांच अब जांच में कह रहा है शून्यकों का योग। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस। अब यहाँ पर पिछले वीडियोज में हम लोग एक्स डाले थे, लेकिन यहाँ एस है चर बहुपद में, तो माइनस एस का गुणांक बटा एस स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ हम लोग अल्फ़ा का मान देखते हैं, तो अल्फ़ा 1/2 है और बीटा भी जो है 1/2 है। अब माइनस एस का मान क्या है, तो 4 है। एस स्क्वायर का गुणांक जो है वह भी 4 है। यह हो गया बटा पर का जोड़, 2 इकाई 2 तो 1 इकाई 1 और 2 इकाई 2 तो 1 इकाई 1, माइनस माइनस प्लस, 4 4 कट गया, 1 1 का 1 2, 2 2 भी कट गया, 1 बराबर 1। अब दूसरा पॉइंट में कह रहा है शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा बराबर होता है अचर पद यानी कि तीसरा पद c बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब अल्फा और बीटा का मान ले लेते हैं। अल्फा का मान 1/2, बीटा का भी मान 1/2। अचर पद जो c है वह है 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक है वह है 4। जब 4 है तो यहाँ गुना करेंगे, 1 2 दूना 4, 1/4, 1/4 1/4 के बराबर हो गया, या हम इसे बराबर में गुना तिरछा भी करेंगे तो 4 के बराबर 4 आ गया। अब यहाँ हम लोग लिख सकते हैं अतः बहुपदों का शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। इस प्रकार से अब इसका दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया या नहीं कमेंट करके ज़रूर कमेंट में लिखेंगे, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। जय हिंद।